हाँ तो नमस्कार साथियों, यदि आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है। आपको मैं बता दूं, यदि आपके पास एलपीजी गैस सिलेंडर है तो आपके लिए सरकार की ओर से ये लास्ट वार्निंग दी गई है। ईकेवाईसी नहीं करवाई गई तो गैस सिलेंडर महंगा मिलेगा। अब घर बैठे आप कुछ मिनटों में किस प्रकार से ईकेवाईसी कर सकते हैं, ईकेवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, यदि आप ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको क्या नुकसान उठाना होगा और ईकेवाईसी करवाते हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला है एलपीजी को लेकर के। क्योंकि मैं जानता हूं कि तमाम घरों में आज के टाइम पे हर किसी के घर में एलपीजी का गैस सिलेंडर है और ऐसे में बहुत सारे यानी कि करोड़ों लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ईकेवाईसी नहीं करवाई है। सरकार जिन्होंने अभी तक ईकेवाईसी नहीं करवाई है उनके साथ क्या करने जा रही है, सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है। तो आप ये देखिए, आपको मैं पूरा डिटेल के साथ मैं पूरा न्यूज आपको आज बता रहा हूं। आप देख सकते हैं, ईकेवाईसी नहीं करवाई तो गैस सिलेंडर आपको महंगा मिलेगा। राजस्थान में, केवल राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे 38 लाख से अधिक उपभोक्ता बाकी हैं जिन्होंने ईकेवाईसी अभी तक नहीं करवाई है। जानिए घर बैठे कुछ मिनटों में किस प्रकार से आप ईकेवाईसी करवा सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से या फिर ओटीपी के माध्यम से। तो वो सारी प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं, राजस्थान में लगभग 38 लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक एलपीजी यानी घरेलू गैस सिलेंडर का दाम ईकेवाईसी नहीं करवाई है। सिलेंडर के ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं यदि आप ईकेवाईसी नहीं करवाएंगे तो। वो इसलिए क्योंकि इन उपभोक्ताओं को अभी तक ईकेवाईसी नहीं करवाई है। गैस उपभोक्ताओं के लिए ईकेवाईसी करवाने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आखिरी तारीख की बात की जाए तो 16 अगस्त की डेट रखी गई है। 16 अगस्त तक जो है आप निःशुल्क तरीके से ईकेवाईसी करवा सकते हैं। और कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से आप ईकेवाईसी करवा सकते हैं वो हम पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी एवं एलपीजी सब्सिडी लेने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य कर दी है। अगर ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। राहत की बात यह है कि ईकेवाईसी के लिए आपको गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ मिनटों में सारा काम कर सकते हैं और आप अपनी ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कौन से ऐप की जरूरत होगी, किन बातों का ध्यान रखना होगा, सारी डिटेल आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सवाल पहला, एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ईकेवाईसी क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें, ईकेवाईसी ऑनलाइन तरीके से कस्टमर की पहचान सत्यापित करने का एक तरीका है जिसके तहत कस्टमर को अपने आधार ऑनलाइन सत्यापन करना होता है। इसके तहत आपको असली उपभोक्ता हैं आप या नहीं है, इसके बारे में सरकार जानना चाहती है। ऐसा नहीं है कि आपके दादा परदादा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनके नाम पर भी जो है गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं। तो सरकार ऐसे गैस सिलेंडर की जो है पाबंदी लगाना चाहती है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं के जो है कनेक्शन सरकार बंद करना चाहती है। एवं जो जेन्युइन कैंडिडेट है यानी कि फर्जी तरीके से भी कोई लाभ ले रहा है तो उसको भी जो है सरकार बंद करना चाहती है। इसीलिए सरकार की ओर से ये ईकेवाईसी प्रक्रिया की जा रही है। केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर एलपीजी उपभोक्ताओं को फेस बेड यानी कि बायोमेट्रिक आधार पर ऑथेंटिकेशन ईकेवाईसी की सुविधा दी गई है। आप सेल्फ तरीके से जो है अपना ईकेवाईसी करवा सकते हैं, चाहे आपके पास इंडियन का गैस सिलेंडर हो या फिर भारत का हो फिर या एचपी का। आप किसी भी माध्यम से जो है आप एलपीजी गैस कनेक्शन की जो है ईकेवाईसी आसानी से कर सकते हैं। क्या ईकेवाईसी कराने के लिए गैस एजेंसी को जाना जरूरी है? तो नहीं, आपको बता दें, आपको एलपीजी गैस एजेंसी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। किसी उपभोक्ता को मोबाइल प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप अपने बिना गैस एजेंसी जाए अपना ईकेवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। घर बैठे ईकेवाईसी के लिए क्या करना होगा, तो एलपीजी कनेक्शन की कॉपी, एलपीजी कस्टमर नंबर यानी कि जो एलपीजी कस्टमर का कस्टम नंबर होता है यानी कि कस्टमर आईडी जो होती है आपकी, के नंबर जो दिया रहता है सॉरी, वो आपको डालना होता है। इसके बाद में आपसे मोबाइल पर 2 ऐप डाउनलोड करने होंगे। पहला ऐप होता है जो कि ऑयल कंपनी का है, जैसे चाहे आपका इंडियन ऑयल का है तो आपको इंडियन ऑयल का, यदि आपका भारत का है तो भारत का जो एप्लीकेशन है वो उन एप्लीकेशंस की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट जो है आसानी से उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्ले स्टोर पर जाकर के आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक आधार का जो है एप्लीकेशन वो भी डाउनलोड करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इंडियन का जो है इंडियन का जिन लोगों के पास कनेक्शन है वो इंडियन ऑयल 1 नाम का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है। भारत का गैस कनेक्शन जिन लोगों के पास है उनको हेलो बीपीसीएल
ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एचपी का गैस कनेक्शन यदि किसी के पास है तो एचपी पे नाम से जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना है। दूसरा आप देख सकते हैं आधार नंबर फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आधार फेस रीडर जो है, आधार फेस आरडी नाम से जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा। जैसे ही आप ये तीनों एप्लीकेशन में से किसी में भी आप ईकेवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जाएंगे और ईकेवाईसी पूरी करने के लिए कहा जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस वाले एप्लीकेशन पे और इसको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और बहुत आसानी से आपकी ईकेवाईसी हो जाएगी। आपको नहीं पता है कि ईकेवाईसी कैसे करनी है घर बैठे, तो हम उसका वीडियो पहले बना चुके हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए दोस्तों, एलपीजी कंपनी ऐप डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, तो एलपीजी कंपनी ऐप को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा और उसमें आप देख लीजिए वो सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एलपीजी केवाईसी के लिए 6 आसान तरीके हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में एचपी गैस, इंडियन या भारत गैस जो भी है उस डाउनलोड करने के बाद में फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको आधार फेस रीडर की डाउन करने की जरूरत होगी। ईकेवाईसी का विकल्प आपको चुनना है। ईकेवाईसी का विकल्प चुनने के बाद में ऑथेंटिकेशन का विकल्प खोज कर आप वहां पे क्लिक करेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन शुरू करें, इस पर आपको क्लिक करते ही आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फेस ऑथेंटिकेशन पर जाते ही आपको फेस ऑथेंटिकेशन शुरू होने के लिए आपको आधार फेस रीडर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड करने के बाद में आपको चेहरा स्कैन किया जाएगा, यानी आपका फेस रीड किया जाएगा। चेहरा कैमरे के सामने सीधा रखें, आंखें झपकाएं और 1 से 2 सेकंड में आपकी पलक झपकाते ही आपकी ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने का आपके मैसेज जो है आपके पास आ जाएगा। अगर फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐप को दोबारा खोल करके फिर से आप प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। दोबारा आप आसानी से वही प्रोसेस रहेगा। फेस स्कैन सफल होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, ईकेवाईसी आपकी पूरी हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर एजेंसी उपभोक्ता का रिकॉर्ड स्टेटस की पुष्टि कर देगी। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। संबंधित एलपीजी कंपनी पर आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ही आपको जो है ये सारी प्रक्रिया करनी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्या ईकेवाईसी करवाने का कोई और विकल्प है, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी आप जो है ईकेवाईसी करवा सकते हैं, यानी कि एजेंसी जाकर के भी आप जो है करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा है, यानी सिलेंडर लेकर आने वाले अधिकृत डिलीवरी कर्मचारी से ईकेवाईसी करवा सकते हैं, वो भी आपकी ईकेवाईसी कर देगा। अगर एक गैस एजेंसी में ईकेवाईसी यानी कि जो आपका हॉकर होता है वो भी आपकी ईकेवाईसी कर देगा। अगर आप गैस एजेंसी ईकेवाईसी के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, आधार कार्ड, एलपीजी कंज्यूमर नंबर यानी कंज्यूमर आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप जो है एजेंसी जाकर के भी अपना ईकेवाईसी करवा सकते हैं। ईकेवाईसी कराने में कितना समय लगता है, कितना चार्ज लगता है, तो ईकेवाईसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है और ये कुछ ही मिनटों में पूरी प्रक्रिया हो जाती है। ईकेवाईसी आप देख सकते हैं 16 अगस्त तक का सभी के पास समय दिया गया है। 16 अगस्त तक सभी लंबित एलपीजी उपभोक्ता ईकेवाईसी पूरी कराने का काफी चुनौतीपूर्ण है। अभी तक आप देख सकते हैं लगभग 79% जो है टारगेट पूरा हो पाया है, ये जो है जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये राजस्थान की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से देश भर के सभी जो एलपीजी उपभोक्ता हैं वो तुरंत अपना ईकेवाईसी कंप्लीट करवा लें। बाकी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप हमें फिर से याद कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे नई जानकारी नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।